अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारा कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कोर्स का ये चौथा लेक्चर है और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली हमारी इसी वीडियो के ऊपर आए हैं तो हमारी पिछली 3 वीडियोस देख लीजिए जो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने मजीद कोल्ड ईमेल मार्केटिंग को समझा है, जाना है। तो अगर वो वीडियोस आप देख लेते हो उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि विदाउट वाचिंग दीज वीडियोस आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज चौथे लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि आज के लेक्चर में मैं कुछ आपको अपने वर्किंग प्रूफ दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं ये नहीं है कि कोई टूल की प्रमोशन कर रहा हूं या फिर ऐसे ही कोई बातें कर रहा हूं, मैं खुद भी काम करता हूं और वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये बात ठीक है, मैं कैनन मेल्स का एडमिन हूं और कैनन मेल्स की सर्विसेज हम सेल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूल बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम ईमेल मार्केटिंग के अंदर, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के अंदर, जिसमें आपके एसएमटीपी सर्वर को यूज करते हुए हमारा टूल ईमेल सेंडिंग करते हैं एज जैसा कि तमाम ईमेल मार्केटिंग टूल करते हैं। तो अगर आप कैनन मेल्स के बारे में थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट कैनन मेल। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपनी वर्किंग प्रूफ दिखाना चाहता हूं जो कैनन मेल्स को यूज करते हुए हमने ईमेल सेंड किए हैं और जो हमें उससे रिस्पॉन्स आए हैं या जो हमारा ओपन रेट आया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि ओपन रेट कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स जो कि गूगल के ऊपर इंडेक्स आर्टिकल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा ओपन रेट क्या आना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता चलूं कि हमारा जो एवरेज रहता है हमारे टूल का ओपन रेट जो देता है, वैसे किसी टूल के ऊपर नहीं होता ये ओपन रेट। आप अगर स्ट्रेटजीज अपनी अच्छी बनाते हो तो आपका ओपन रेट डेफिनेटली आता है, और अगर आप स्ट्रेटजीज ही अच्छी नहीं बनाते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाय द वे कैनन मेल्स एक अच्छा टूल है जो कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं और ये स्क्रीनशॉट्स भी कैनन मेल्स के ही है। ठीक है, तो देखते चलें। ये हमारी 101 की कैंपेन है जिसमें से हमारा 60 ओपन है। इट मींस दैट 63% इसका ओपन रेट है। अगर हम इस कैंपेन को देखें तो ये 519 की कैंपेन है जिसमें से 389 ओपन है। इट मींस दैट 77% इट इज मोस्ट हायर ओपन रेट। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि ओपन रेट कितना आना चाहिए, हमारा कितना हमारा बेस्ट है। ठीक है ना, और इसके अलावा हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे 65% है, 65%, 72%, 66%। इसकी जो एवरेज हमारी बनती है कोई 70-75% ओपन रेट बनती है। और कुछ ये भी अगर हमारी कैंपेनें देखी जाए तो इसकी भी यही है कि 70%, 80%, 85% और हमारा 90% तक भी ओपन रेट आया है। और ये बहुत हाई ओपन रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये बहुत हाई ओपन रेट है। हम आगे जाके बातचीत करेंगे। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा दिए हैं ताकि ये ना हो कि आप या कोई और बंदा ऐसे सोचे कि भाई ये तो सिर्फ वीडियोस ही बनाई जा रही हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम खुद भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये भी कुछ मैंने इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। तो ये है, मैंने गूगल के ऊपर क्यूरी की कि बेस्ट ओपन रेट कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए क्या है। तो गूगल कहता है इज अ 20% ईमेल ओपन रेट गुड। ठीक है, व्हाट इज अ गुड ओपन रेट सवाल है हमारा। तो उसका जवाब हमें मिला है अ गुड ईमेल ओपन रेट शुड बी बिटवीन 17 to 28। ठीक है ना, अगर 17% से 28% तक अगर आपका ओपन रेट आता है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर इससे ऊपर चला जाता है तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा है। तो आप जैसे मैंने आपको कैनन मेल्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं जिसमें हमारा ओपन रेट 85%, 90% तक भी था। ठीक है ना, यानी कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। वो कैसे था, ये टूल का कोई कमाल नहीं है, मैं आपको पहले बताता चलूं, ये हमारी स्ट्रेटजीज का कमाल है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो, आप हमारे साथ बातचीत करते रहते हो व्हाट्सएप पे, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है, आपकी स्ट्रेटजी के अंदर किसी किस्म का कोई इशू आता है, आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हो कि भाई हमें यहाँ पे ये इशू आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, इसके अलावा कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कैनन मेल के बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो 17% से 28% तक ओपन रेट एक अच्छा ओपन रेट होता है। अब ये नहीं है कि आप ईमेल ही ऐसे सेंड करें कि ओपन रेट इतना आता रहे, नहीं, आप लाजमी नहीं है कि स्पोर्ट वाले सर्विसेज वाले ईमेल सेंड करें, क्योंकि जो स्पोर्ट वाले ईमेल होते हैं वो तो आपको पता है उन्होंने रिप्लाई देना ही देना है आपको। ठीक है ना, वो आपका ईमेल ओपन करेंगे ही करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है। तो स्पोर्ट वाले ईमेल तो आपके ओपन होते हैं। इसके अलावा जो ऑथेंटिक ईमेल है, जो किसी के नेम से इन्फो से है, तो वो एडमिन से हैं, तो वो ईमेल अगर इतने ओपन होते हैं आपके 28-30%, तो एवरेज ओपन रेट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये एवरेज है, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसा कह रहे हैं, तो यानी कि कुछ एक्सपर्ट और भी हैं इस दुनिया में, लाजमी नहीं है कि मैं ही एक्सपर्ट हूं,
तो कुछ और भी हैं वो कह रहे हैं ये अच्छा है तो इसको अच्छा लेके चलते हैं। लेकिन कैनन मेल्स की मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं जिसमें हमने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज लगाई हैं, जो स्ट्रेटजीज में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको काफी सारी, और काफी एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर हम 3 बिग रीजंस के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वजह से हमारा ईमेल स्पैम में जाता है, और जिसको अवॉइड करके हम अपने ईमेल को स्पैम में जाने से भी अवॉइड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, और वो हमारी 3 रीजंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हमारा एक तो ईमेल वार्म अप होना चाहिए। अब वार्म अप क्या होता है इस बारे में भी हम बात करेंगे, और दूसरा हमारा ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। ईमेल वेरीफाई क्या होता है इस बारे में भी बात करेंगे, और तीसरा हमारा जो मेन इशू होता है वो क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स सिंगल सर्वर को यूज करते हैं। ठीक है, ये जो लोग आपको वर्गलाते हैं और जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं कि भाई सर्वर हमारा, सर्वर हमारा, वो भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में हर बंदे का प्राइवेट सर्वर होता है, हर बंदे की अपनी होस्टिंग होती है। अगर हम ऐसा करेंगे, लालच में आएंगे और खामखा किसी और का, वो जैसे कहते हैं ना, अपनी एक पाव भाजी के लिए आप जो है ना किसी की गाय भैंस को क्यों हलाल कर रहे हो। ठीक है, हमारे मल्टीपल यूजर्स एक सर्वर नहीं यूज कर सकते। ये सैमरिश नहीं है जहां पे तुक्का चलता रहेगा, सैमरिश में भी यही तुक्का चलता है, लेकिन वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये यूज होता है सैमरिश। अगर आप बाहर चले जाएं तो ये लोग 400-500 वाला सैमरिश नहीं यूज करते, बिल्कुल नहीं, वो बाय करते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपका डाटा सेल हो रहा है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। जैसे आप गेस्ट ब्लॉगर हैं तो इसमें आपका इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियसली आर्टिकल राइटिंग करते हैं और अपनी ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें सैमरिश लेना भी आपको नुकसान देता है, अगर आप इस बात को समझे तो। अगर नहीं समझे तो अल्लाह बेली। बाकी ये है कि आप किसी का सर्वर बिल्कुल भी ना यूज करें, ऐसा नहीं होता कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा, अब भी यही कह रहा हूं, और अगली वीडियोस में भी यही कहूंगा, ताकि आप उन स्कैम से बच सकें जो आपके साथ किए जा रहे हैं। अगर कोई बंदा आपको ऐसा कहता है कि भाई मैं अपना सर्वर दूंगा, मेरा सर्वर यूज करो, उसको कहो भाई कोई एक दिखा दे इस पूरी दुनिया के अंदर। इतनी बड़ी दुनिया है, 210 से ऊपर कंट्रीज हैं यहाँ पे, और ये नहीं है कि हम जो इन्वेंट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में कोई इन्वेंट नहीं कर रहा, हर कोई इन्वेंट कर रहा है। ठीक है ना, वो हमारे से अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हमारे तो कुछ है ही नहीं टूल, चाहे हम कैनन मेल्स के बारे में भी बात करें, ये किस्म का लोकल टूल ही समझा जाएगा, पाकिस्तान का ही समझा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे टूल पड़े, वो भी एसएमटीपी सर्वर यूज करते हैं, तो आप क्यों अपना सर्वर यूज करवा रहे हो? उसके पीछे वजह क्या है? क्या है, आपको सस्ती प्रोडक्ट दे दी, 1000-1200 में आपका काम चलवा दिया, डोमेन होस्टिंग दिलवा दी, वहां से पैसे कमा लिए, और एक महीने में, हर महीने जो आपसे पैसे लेते रहे। भाई आपका तो फायदा हो रहा है, उन बेचारों का तो नुकसान हो रहा है, टाइम भी जाया हो रहा है, एज वेल एज उनके पैसे भी जाया हो रहे हैं। ऐसा ना करो। और मैं अपनी ऑडियंस से ये गुजारिश करता हूं, अगर कोई बंदा आपसे ऐसा कहता है, उसको भी पूरी दुनिया में कोई एक टूल दिखा दे हमें जो एसएमटीपी सर्वर नहीं यूज करता, बशर्ते वो टूल कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करता हो, न्यूज लेटर सेंड ना करता हो। ठीक है, और आपको पता है जो न्यूज लेटर होते हैं वो आपके इनबॉक्स में नहीं जाते। अगर आप अपना स्पैम बॉक्स चेक करें, या अभी भी आपके पास टाइम है, मैं जो भी बात कर रहा हूं रियल कर रहा हूं, आपके पास लाइव कर रहा हूं। ठीक है, अभी भी आप अपने वीडियो को पॉज करें, अपने इनबॉक्स को ओपन करें, अपने जीमेल के, वहां पे देखें इनबॉक्स में कितने ईमेल हैं, प्रमोशनल में कितने ईमेल हैं, स्पैम में कितने ईमेल हैं। आपको सबसे ज्यादा स्पैम में ईमेल वो मिलेंगे जो न्यूज लेटर सेंड करते हैं। ठीक है, न्यूज लेटर इनबॉक्स में जाते ही नहीं है, बहुत ही कम जाते हैं। न्यूज लेटर का 5% चांस होता है इनबॉक्स में जाने का, 95% जो है ना वो आपके स्पैम में जाते हैं। इसीलिए, और न्यूज लेटर सेंड ही उसको किए जाते हैं जो आपको सब्सक्राइब करता है, ऐसे आप सेंड नहीं कर सकते। अब सब्सक्राइब का क्या मैकेनिज्म होता है, मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं 1 मिनट में ही इसको एक्सप्लेन करता हूं। न्यूज़लेटर ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, उसको सब्सक्राइब करते हो, तो वहां से एक लिंक आता है आपके इनबॉक्स के अंदर, आप वहां से एग्री करते हो, तो वो बैकएंड पे क्या हो रहा है, आपका गूगल के साथ या आपके किसी भी ईमेल के साथ ना एक एग्रीमेंट हो रहा होता है कि भाई, जैसा कि हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई मैं तेरे घर में दाखिल हो सकता हूं इजीली, मुझे कोई नहीं रोकेगा। इस तरह का एग्रीमेंट होता है कि भाई हम इनबॉक्स में आ सकते हैं इजीली, हमें कोई भी नहीं रोकेगा। तो ये एग्रीमेंट होता है। जब तक ये एग्रीमेंट नहीं होता तब तक आपके ईमेल इनबॉक्स में नहीं जाते, भूल जाओ इस बात को। ठीक है ना, अब मल्टीपल यूजर्स आप नहीं यूज करोगे, सिंगल सर्वर को बिल्कुल भी नहीं यूज करोगे। अपना पर्सनल यूजर बनाओ, अपना पर्सनल सर्वर लो, एसएमटीपी सर्वर को यूज करो, एसईएस सर्वर को यूज करो। इसके अलावा अभी तक कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में कोई भी सर्वर बेस्ट नहीं चल रहा। मैं आपको जीमेल का सर्वर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जीमेल का सर्वर भी मुझे नुकसान दे चुका है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये सारी मेरी एक्सपीरियंस की हैं, ये सारी मेरे नुकसान करदा चीजों की हैं जो मैं खुद से नुकसान करके सीखा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना, ये वो नहीं है कि सिर्फ मैं अपना टूल वगैरह, हालांकि आपको पता है मैंने इसी वीडियो में सिर्फ कैनन मेल की बात की है। वो क्यों?
क्योंकि हम मेरे पास काफी सारी क्यूरीज आ रही हैं कि आप कौन सा टूल यूज करते हैं। भाई मैं कैनन मेल्स को यूज करता हूं और कैनन मेल्स को ही यूज कर रहा था पहले से, ठीक है, काफी अर्से से मैं कैनन मेल्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी क्यूरीज आ रही हैं कि हम कोई कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का कोर्स, तो ब्रदर हम किसी किस्म का कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का या कोई भी ईमेल मार्केटिंग का पेड कोर्स नहीं करवाते। हमें ऐसी क्यूरीज मत भेजिए। मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी और मेरी टीम के पास भी व्हाट्सएप पे भी काफी सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं करवाते, ठीक है, हमारा रिफ्यूज है सीधा सीधा। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर ये 8 वीडियोस आपने देख ली, कोई 8 वीडियोस ही बनेंगी, अगर ये वीडियोस आपने देख ली, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं किसी किस्म की आपकी कोर्स को जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्स की आपको नहीं जरूरत पड़ेगी किसी किस्म की। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर 8 वीडियोस के ऊपर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आप किसी को कोर्स करवा सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है, किसी का भला करना है, किसी का नुकसान नहीं करना। अगर उसका फ्री में भला हो रहा है तो उसका फ्री में कर दीजिए। तो डेफिनेशन हमारी हम जानेंगे सबसे पहले ईमेल वार्म अप की। ईमेल वार्म अप 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ईमेल होता है ना वार्म अप, वो ये होता है कि आपने पहले दिन 100 ईमेल सेंड किए, दूसरे दिन 110, तीसरे दिन 120, चौथे दिन 140, इसको भी ईमेल वार्म अप कहा जाता है, ठीक है ना। और कैनन मेल आपको यही चीज ऑफर करता है। और ये न्यूबी के लिए जरूरी नहीं होती, ये न्यूज़लेटर के लिए जरूरी होती है, या उन लोगों के लिए जरूरी होती है जिन्होंने एक दिन में 1 लाख ईमेल सेंड करने होते हैं। और हाँ, ऐसी एजेंसीज भी हैं जो एक दिन में 1 लाख कोल्ड ईमेल सेंड करती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी एजेंसीज हैं, उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है ना खाता है आने जाने का, उनका पेमेंट्स का, तो उनका एक अलग सेटअप है। आपने वहां पे नहीं जाना क्योंकि अभी इतना लेवल नहीं है। तो एक ये होता है। और दूसरी डेफिनेशन होती है कोल्ड ईमेल ईमेल वार्म अप की, कि आप जो है ना किसी भी तरह से आपको ईमेल आए, जैसा कि एक मशीन होती है ईमेल वेरिफिकेशन की, ईमेल वार्म अप की एक मशीन होती है, टूल होते हैं कुछ, जिससे क्या होता है कि आपको ईमेल रिसीव होता है, उसके बाद आपकी इनबॉक्स से खुद ब खुद ईमेल चला जाता है उनके पास वापस। उससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेट होता है सिस्टम कि भाई हाँ, ईमेल आ भी रहे हैं, ईमेल जा भी रहे हैं, ईमेल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ईमेल वार्म अप होता है, आपका ईमेल गर्म रहता है। वार्म अप का मैंने गर्म रहना होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी इसकी टर्म होती है वो ये होती है कि आपके सर्वर से ईमेल सेंड होता है, आपका जीमेल है, प्रोफेशनल ईमेल है, कोई भी है, वहां से ईमेल सेंड होगा, कहां पे, किसी भी टूल के अंदर। ये सर्विसेज सिर्फ टूल ही जो है ना फराहम करते हैं, और कोई भी किसी किस्म का कोई आप मैनुअल नहीं कर सकते इनको, ये सारे टूल्स ही करते होते हैं। तो यहां से क्या होता है कि आपके सर्वर से ईमेल सेंड होता है, चाहे जीमेल हो चाहे प्रोफेशनल ईमेल, सामने वाले को ईमेल रिसीव होता है। जो सामने वाला होता है वो एक टूल होता है, ठीक है ना, उसको ईमेल रिसीव होते हैं। तो जब उसको ईमेल रिसीव होता है तो वहां से वो ईमेल का रिप्लाई देता है। इससे क्या होता है, एक कम्युनिकेट बिल्ड होता है। और ये वाली जो मैंने थर्ड टर्म बताई है, ये सबसे पावरफुल टर्म है। क्यों है, देखें, जब आपका ईमेल सेंड होता है किसी और के सर्वर में, तो अगर वहां पे ईमेल जाता है आपका स्पैम में, तो आपको पता है वहां पे एक नोट मिलता है आपको कि ये ईमेल स्पैम में क्यों आया है, और उसके नीचे आपको ये भी बटन मिलता है कि आप रिपोर्ट करोगे, ये स्पैम नहीं है, रिपोर्ट नॉट अ स्पैम, ठीक है। आपको ये बटन भी मिलता है, अगर आप अभी भी जाके देख लें तो आपको ये वाला बटन मिल जाएगा। तो सामने वाला टूल क्या करता है कि उसको रिपोर्ट करता है कि भाई ये स्पैम नहीं है, इसको स्पैम से निकाल। जैसे 5, 10, 15, 20 ईमेल आपके स्पैम में जाते हैं, तो बार बार जब वो रिपोर्ट नॉट अ स्पैम करने लग जाता है, उससे क्या होता है, नॉट ओनली आपके ईमेल वार्म अप होते हैं, बट ऑल्सो आपके ईमेल की डिलीवरेबिलिटी बढ़ती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, क्योंकि सर्वर्स देखते हैं कि यार ये इसको ईमेल आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना स्पैम नहीं है, लिहाजा इसको दोबारा हमने स्पैम में नहीं डालना, इसको हमने इनबॉक्स में डालना है। तो इस चीज को देखा जाता है, और ये एक बहुत पावरफुल टर्म है। और इस बारे में मैंने मजीद भी कुछ समझा रखा है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, आप जा सकते हो, कैनन मेल्स के नाम से हमारा YouTube चैनल है। और यहाँ पे ये 3 वीडियो पड़ी हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ऑलमोस्ट ये 3 वीडियो 35 मिनट्स की बनती है, यानी कि ये इतना बड़ा जो है ना आप कह सकते हो जो है ना टॉपिक है, तो मैंने इसको 35 मिनट दिए हुए हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है कि ईमेल वार्म अप बेसिकली होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, और ये बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की, चाहे कोल्ड ईमेल मार्केटिंग हो चाहे न्यूज़लेटर हो, वार्म अप के बगैर आप नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारी बात आती है ईमेल वेरिफिकेशन की। तो इसमें मैं आपको ज्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स होंगी टेक्निकल, तो वो इतना खास आपको समझ नहीं आएंगे। बस मैं आपको ये बताता चलूं कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा, और टूल वो नहीं जो 1000, 1500, 2000 में आपको टूल्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ना ही वो टूल काम के होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ टूल्स के बारे में। जैसा कि अभी हम चलते हैं, एक toolbazaar.com एक वेबसाइट है, जहां पे क्या होता है कि आपको हर किस्म का टूल आपको मिल जाता है, चाहे वो एसईओ का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, डाटा स्क्रैपिंग का हो। तो बेसिकली ये भी हमारी प्रोडक्ट है,
तो अगर आपको इस चीज में भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी। तो यहाँ पे एक टूल है कोल्ड जो है ना ग्लोबो ईमेल वेरीफायर। अब यकीन माने ये टूल किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। अब लोग आते हैं हमसे डिमांड करते हैं कि भाई कोल्ड ईमेल जो है ना हमारा ग्लोबो ईमेल वेरीफायर हमें टूल चाहिए, तो हम उसको दे देते हैं। अब हम उनको समझाए भी सही तो उनको समझ नहीं आता ये टूल किसी काम का नहीं है। बाय द वे यहाँ पे ये नहीं है कि सारे टूल ही खराब है, यहाँ पे अच्छे टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, toolbazaar.com के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं आपके लिए बेस्ट टूल कौन सा है, और वो फ्री है। जी हाँ, फ्री इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इतना है कि आपका काम चलता रहेगा। अब एक टूल है जिसका नाम है रियोन, ठीक है, और इस टाइम मेरे हिसाब से ये इस टाइम का बेस्ट टूल चल रहा है, ठीक है ना। ये रियोन ईमेल वेरीफायर है। तो अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे तो इनका क्या होता है कि आप जब साइन अप करोगे तो मैं इसका कोई लिंक नहीं देने वाला, ठीक है ना। आपने खुद जाना है, अपनी वेबसाइट डोमेन वगैरह देख लीजिए, रियोन ईमेल वेरीफायर। अगर मैं लिंक दे दूं तो लोग कहेंगे ये एफिलिएट है जी, पैसे कमा रहे हैं, तो इसलिए मैं उससे अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप इनको साइन अप करें, साइन अप करने के बाद आपको 20 ईमेल क्रेडिट मिलेंगे रोजाना के। अगर आपके पास 10 ईमेल अकाउंट है तो 10 के साथ साइन अप कर लें, 20 एक अकाउंट से मिलेंगे, 20 दूसरे से, इसी तरह करके आप 200 ईमेल वेरीफायर एक दिन में कर सकते हो। और ये इस टाइम बहुत अच्छा टूल है ईमेल वेरीफायर के लिए। मैं खुद भी यही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है ना पेड प्लान है, एज यू नो थोड़ा सा बड़ा काम है मेरा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 96,000 क्रेडिट एक पड़े हैं मेरे, कोई ये 500 रोजाना जो है ना रिन्यू होते हैं। तो ये टूल जबरदस्त है आपके ईमेल वेरीफायर के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए 8 से 10 फैक्टर होते हैं जो क्लियर करने होते हैं। तो हर टूल वो फैक्टर क्लियर नहीं करता, लेकिन रियोन 90% वो फैक्टर क्लियर करता है। अब जो रियोन इतना महंगा टूल है, काफी महंगा है, अगर आप इसकी प्राइसिंग वगैरह देखोगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वहां वो बात ग्लोबो ईमेल वेरीफायर में क्या, जो मैंने आपको toolbazaar.com में एक टूल दिखाया था, हालांकि ये मेरी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं ये गलत है। जब एक चीज गलत है, ठीक है, लेकिन लोग आते हैं, बाय करते हैं, हम दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, हमने तो सेल करनी है अपनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसमें क्या बात होगी, ये 1550 में है और ये आपको $70-80 में मिलेगा, $70-80 में, जी हाँ। और आपके 20 क्रेडिट तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके कितने फैक्टर होते हैं ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये ईमेल वेरीफाई इस तरह से करता है, ये देखिए इसने कितने फैक्टर देखे, इज फ्री ईमेल, इज डिसेबल, इज डिलीवरेबल, इज कैच ऑल, हैज इनबॉक्स फुल, इस तरह के जो है ना इसने तकरीबन काफी सारे फैक्टर इसने क्लियर करे हैं। उसके बाद हमें स्कोर दिया 71 का, और ये ईमेल है कैच ऑल। लेकिन हम कैच ऑल ईमेल्स को सेंड करते हैं ईमेल। अगर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू हो ईमेल सेंड करने में, ईमेल वेरीफाई करने में, या कोई स्ट्रेटजी में कोई इश्यू हो, तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मुकम्मल तौर पे हेल्प करेंगे, आपकी स्ट्रेटजीज में भी आपकी काफी सारी हम हेल्प करेंगे। आपको अगर कहीं पे आप स्टक होते हो तो आपको फ्री जो है ना सपोर्ट हमारी मिल जाएगी। तो ये हमारी थी ईमेल वेरिफिकेशन की। अब थोड़ा सा मैं आपको अपनी वर्किंग दिखा देता हूँ लाइव। पहले मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, अब स्क्रीनशॉट्स के ऊपर भी मुझे पता है काफी सारी बातें आ सकती हैं कि भी ये स्क्रीनशॉट यूं है फलां है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी अपनी वर्किंग दिखा देता हूं, जो कि मैं कैनन ईमेल्स में कर रहा हूं इस टाइम भी। तो ये मेरी वर्किंग है, थोड़ी सी आप देख लीजिए। ये कैनन ईमेल टूल है, तो यहाँ पे मैं अपने ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये सेंडिंग चल रही है, और ये हमारी क्लाइंट्स की है, और कोई इसमें वो नहीं है, हर चीज आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें हमारे कोई 45% ओपन रेट आया हुआ है। तो एवरेज 45% है, 47% भी आया हुआ है, और पहले मैंने आपको 80-90% वाला भी दिखाया है। ये एक एवरेज चलता रहता है, इसमें हम स्टेबिलिटी नहीं कर सकते कि भी हमारा लाजमी ये आना चाहिए। लेकिन बेस्ट ओपन रेट मैं आपको बता चुका हूँ, वही बेस्ट ओपन रेट है, उससे ऊपर बेस्ट ओपन रेट नहीं है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने अच्छे खासे टॉपिक क्लियर कर लिए, इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाई है, ताकि आपको वीडियोस के बारे में काफी आप वेट करते हो, कमेंट भी करते हो। इसके अलावा लिंक्डइन पे मुझे मैसेजेस भी आते हैं, और मुझे टीम भी बताती है ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो एज यू नो डेट यहाँ पे स्मोक का इशू चल रहा है पाकिस्तान में, तो काफी सारी तबीयत नासाज थी। तो मेरे ख्याल में ऑडियो आपको क्लियर आई होगी, मैंने कोशिश की है। तो हमने काफी सारे जो है ना फैक्टर्स क्लियर किए हैं, जैसे कि ईमेल वेरीफायर का हमने बहुत हाई फैक्टर था जो हमने क्लियर किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते, आपका नुकसान होगा। ईमेल वार्म अप का, अगर ईमेल वार्म अप भी नहीं है तब भी आपका नुकसान होगा। और अगर आप इन सब चीजों को क्लियर करते हो तो आपका 85% जो है ना आप इनबॉक्स को टच कर सकते हो। 85%, 100% मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि हर टूल कोई भी टूल हो, या कोई भी पर्सन हो, या कोई भी एक्सपर्ट बंदा हो, आपको 100% की गारंटी नहीं देगा। ना ही कोल्ड ईमेल मार्केटिंग 100% इनबॉक्स में जाती है। आपकी कम जाएंगी लेकिन स्पैम में जाएंगी। कम करें उसको, स्पैम में जाना से आप नहीं रोक सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। 85% अगर आप 1000 ईमेल सेंड करते हो और अगर आपके 850 ओपन होते हैं
तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर, और इससे आपको बहुत अच्छे कन्वर्जन भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने ईमेल जो है ना बात की, लिंक्स के बारे में बात की, इमेजेस के बारे में बात की, मल्टीपल सर्वर्स यूज करने के बारे में बात की, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है स्कैम मार्केट में, और इससे बचना, ठीक है ना। और इस तरह हमने कंटेंट के बारे में बात की कि हम एक एक टेम्पलेट को यूज करते हैं। तो ये सारे जो है ना हमारे थे जिनसे हम स्पैम से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल सेंडिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फ्री टूल्स होंगे, कुछ पेड टूल्स होंगे। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर हम क्लियर करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, वो ये होगा कि हम ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।